दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम किसी पार्टीशन को रिसाइज कैसे करते हैं इसके बारे में देखेंगे। पार्टीशन रिसाइज का क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि हमारी सी पार्टीशन है उसका साइज़ कम पड़ रहा है और किसी दूसरी पार्टीशन का साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, तो उस ज़्यादा वाली पार्टीशन का साइज़ निकाल के सी पार्टीशन में कैसे डाल के सी पार्टीशन को बड़ा करेंगे, ये होता है सबसे बड़ा फ़ायदा। बाकी इसके और भी कई सारे फ़ायदे हैं, आप अपने हिसाब से इसका मज़ा उठा सकते हैं। चलिए फिर ज़्यादा देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले एक बात का ध्यान दीजिए, मैं आपको जो भी कुछ करके दिखाऊंगा उसको आप पहले किसी ऐसी डिस्क पे एक्सपेरिमेंट करके देख लें जिसका डाटा आपके काम का ना हो। अगर आपके पास कोई ऐसी डिस्क नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर में एक नकली डिस्क बना लीजिए, उसके ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि डाटा के साथ कुछ हो जाए। डाटा बड़ा कीमती होता है। अब रहा सवाल कि कंप्यूटर में नकली डिस्क कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए आप हमारा ये MBR वाला वीडियो देख लीजिए, लिंक आई बटन पे है, डिस्क्रिप्शन में भी है, आपको पता चल जाएगा। एक खास बात और, मैं आपको ये सब जो करके दिखाऊंगा ये विंडोज़ 10 पे करके दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आपका विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, उसमें भी ये सब सेम स्टेप बराबर काम करेंगे। सबसे पहले तो हमें इस काम के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए ब्राउज़र पे आ जाइए, यहाँ पे लिखिए पार्टीशन मिनी टूल, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पार्टीशन विजार्ड पे आ जाइए। शायद आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि ये टूल कैसे डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल होता है, लेकिन नए दर्शकों के लिए बताना पड़ता है। आप डाउनलोड पे आ गए और डाउनलोड फ्री एडिशन पर क्लिक किया, कोने में देखिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, इसे ओपन कर लीजिए। रन के लिए आएगा, रन कर देंगे और फिर यस। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे ना दिखा हो तो आप डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे, वहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ ओके करिए, ये वाला टिक मार्क हटा देंगे और नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट। कुछ ही सेकंड में अपने आप डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। आपको बस फिनिश पे क्लिक करना है और फिनिश पे क्लिक करते ही ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। बड़ा कर लेते हैं इसे, ये पॉपअप आए इसे क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके कंप्यूटर में जितनी भी डिस्क लगी हुई हैं उनकी लिस्ट दिखेगी। जैसे कि अभी हमारे कंप्यूटर में सिर्फ एक ही डिस्क लगी हुई है और वो है 500 GB की। उसके ये कुछ पार्टीशन है, कंप्यूटर खोल के भी कंफर्म कर सकते हैं। ये रहे उसके पार्टीशन। मैं अब पता है क्या करूँगा, ये जो मेरी 97 GB वाली डिस्क है इसमें से मैं 50 GB का साइज़ निकाल के इस सी डिस्क में ऐड करना चाहूँगा। तो जब 50 GB निकालूंगा तो ये हो जाएगी करीब 150 के आसपास और ये हो जाएगी 50 के आसपास। इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे उस पार्टीशन के ऊपर राइट क्लिक करिए जिस पार्टीशन में से आप कुछ हिस्सा निकालना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो 97 GB का पार्टीशन है इसका 50 GB का साइज़ निकाल के मैं अपनी सी पार्टीशन में ऐड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए वापस से घूम के इसी पे आ गए और इसमें से निकालना है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक किया। अब ऊपर देखिए आपको मूव और रिसाइज का फंक्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करिए। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 2 बटन हैं, एक इस बगल एक इस बगल। इसको खींचेंगे तब भी ये खिसक जा रहा है और इसको खींचेंगे तब भी ये खिसक जा रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको हमने इतना खींचा है तो ये इतना हिस्सा बच गया है, ये खाली खाली स्पेस नहीं है, ये हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा है। अगर इसको यहाँ पे कर रहे हैं तो इस तरफ का बच जा रहा है। अब जैसे कि हमने इस तरफ का कुछ हिस्सा बचाया है तो इस तरफ का हिस्सा इसी तरफ वाले में जुड़ेगा और इस तरफ का हिस्सा कहाँ पे आ रहा है, ये 304 GB की तरफ आ रहा है। और थोड़ा इसको इधर कर दिया तो अब इधर का हिस्सा इस तरफ आ रहा है। मतलब मेरा ये है, आप जिस तरफ का हिस्सा जिधर जोड़ना चाहते हो उस तरफ का हिस्सा बचाइएगा। जैसे कि अब मैंने इस तरफ का बचा लिया है, इसमें मैं 47 GB बचाता हूँ, इतना ठीक रहेगा। ओके, अब नीचे देखिए एक अनलोकेटेड आ गया है। अनलोकेटेड का मतलब ये अभी आपके कंप्यूटर में अलाउ नहीं किया गया है, ये अभी यूज नहीं हो रहा है। इसको हमें सी में डालना है, तो सी में डालने से पहले इसके बगल में एक ये पार्टीशन आ रहा है, मतलब सी में डालने से पहले हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, फिर इसमें से कुछ साइज निकाल के इसमें जाएंगे, यानी कि पूरा सीरीज से मामला चलेगा। ऐसे नहीं खिचड़ी पका सकते कि इधर से डायरेक्ट उठाया और ला के इधर डाल दिए, यानी कि लाइन से ही चलेगा। अब फार्मूले के हिसाब से इसके ऊपर फिर से राइट क्लिक किया, मूव और रिसाइज, इसको खींच के इस तरफ कोने कर दिया। ओके, अब देखिए हम जिस पार्टीशन में कुछ साइज जोड़ना चाहते हैं उसके बगल में एक अनलोकेटेड आ गया है। मतलब फिर से मेरा यहाँ पे वही है, आप जिस पार्टीशन में साइज जोड़ना चाहते हैं
उसके बगल में अनलोकेटेड होना चाहिए। अब कैसे लाएंगे अनलोकेटेड वो मैंने आपको बता दिया है। अब फाइनली इसी पार्टीशन में जोड़ना है, तो इसके ऊपर अब राइट क्लिक किया और वही मूव और रिसाइज। अब यहाँ पे देखिए आपको 50 GB की छूट मिली है। अब करना क्या है, सिंपल है, यूँ पकड़ना है और यूँ खींच देना है। ओके, अब देखिए सी पार्टीशन का साइज करीब 147 GB हो गया है, लेकिन ये आपके कंप्यूटर में अभी दिख नहीं रहा होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, अप्लाई करिए, ये इसके लिए ऑप्शन आएगा, यस कर दीजिए। कंप्लीट होने के बाद बधाई का मैसेज आएगा, बिल्कुल हाँ ओके। अब एक बार आप कंप्यूटर खोल के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए सी पार्टीशन हमारी 147 GB की हो गई है और जिसमें से हमने निकाला है ये 46 GB की बच गई है। बस यही थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। कोई समस्या है, कोई विचार है या किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।